क्या बेटी होना गुनाह है? क्या बेटी एक बोझ है? इस तरह के कई प्रश्न मन के अंदर आते रहते हैं। जहां एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर हर महीने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, बावजूद इसके आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। दूसरी बेटी को पैदा होना बाप को इतना नागवर गुजरा कि पत्नी से मांग लिया तलाक, जो कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसा ही एक मामला थाना लोनी बॉर्डर के वार्ड नंबर 22 लक्ष्मी गार्डन का है, जहां पीड़िता ने लगाया अपने ही परिवार पर गंभीर आरोप। कहा, जेठ किशन गोपाल, जेठानी कमलेश, सास ब्रह्मवती और इनके बेटे नीतीश कुमार बॉबी और आंसू और पति सुशील कुमार पर प्रताड़ित करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। सच्चाई क्या है? पुलिस द्वारा जांच के बाद ही चल पाएगा असली पता। अगर सच्चाई है तो क्या पीड़िता को मिल पाएगा इंसाफ? बेटा, तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है? किशन गोपाल जी के दो बेटे नीतीश और बॉबी मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। मेरी मम्मी जब काम पे चली जाती है तो मुझे पीछे से बहुत छेड़खानी करते हैं। कभी भी मेरे कमरे में आ जाते हैं। पहले तो घर तक ही टॉर्चर किया कर, तुम लड़कियाँ हो, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपने प्राइवेट पार्ट्स तक दिखा रहे थे। मेरे साथ इतनी बदतमीजी होती थी। मैं यहाँ तक कि कई बातें अपनी मम्मी तक को भी नहीं बताती थी। मैं स्कूल जाती हूँ, अब मेरे साथ बाहर भी छेड़खानी होने लगी। अब 21 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे मैं स्कूल के लिए घर से निकली तो मेरे ताऊजी किशन गोपाल और उनका बेटा नीतीश मोटरसाइकिल पर आए और मुझे चाकू दिखाकर धमकी देने लगे कि या तो इस घर से निकल जाओ, मतलब ऐसा हाल करेंगे कि तुम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। क्या इसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस को दी? अब ये सूचना अपनी मम्मी को दी। फिर मेरे साथ 23 दिसंबर को फिर से ये हादसा हुआ। सुबह स्कूल जाने टाइम मेरे साथ फिर से ऐसा ही हुआ। गोल चक्कर पर मुझे यही धमकी दी गई कि या तो तुम इस घर से निकल जाओ, मतलब हम तुम्हारे साथ इतना बुरा कर देंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। मारता पीटता है कौन? हमारी ताई जी ताई जी क्या क्या कहते हैं? कहते हैं तुम इस घर से निकल जाओ वरना जान से खत्म कर देंगे। आपके साथ क्या घटना हुई थी? मेरे पास 2 बेटियां हैं। जब से इनका जन्म हुआ है तब से मुझे अत्याचार और परेशान किया जा रहा है। कौन करता है? जेठ, जेठानी और सास। क्या नाम है लोगों का? जेठ का नाम किशन गोपाल है, जेठानी का नाम कमलेश है, हस्बैंड का नाम सुशील कुमार। बेटियां हो गई, तेरा कोई अधिकार नहीं है इस घर में रहने। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटियों को न्याय मिले, क्योंकि मैं सुबह काम पर चली जाती हूँ, 8:30 पौने बजे 9 बजे निकल जाती हूँ घर से, और मैं रात को ही आती हूँ 8:15 8 साढ़े 8 बजे के करीब। स्कूल से आने के बाद मेरी दोनों बेटियाँ अकेली रहती हैं। इन्हें टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। सीढ़ी पे चलती है तब गुस्सा करती हैं, वो लड़ती हैं बच्चों से। ग्रीन पे खड़ी हो जाती है तब ये कहती है ग्रीन टूट जाएगी, यहाँ पे मत खड़ी हो। मेरे पीछे इतनी लाइट काट देते हैं, वो रात को भी काट देते हैं, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तभी लाइट काट देते हैं। जो घटना घटी अभी बच्चे बता रहे थे, उस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियाँ घर में भी सेफ नहीं है, बाहर जाके भी सेफ नहीं है। तो मैं कानून से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटियों को न्याय दे। जाता है, मारा पीटी जाता है, धमकाया जाता है, उनको चाकू दिखाया जाता है। मेरा जेठ पीछे से गया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसे प्राइवेट पार्ट्स दिखाते हैं। मेरी जेठानी की 3 लड़की 21 तारीख को स्कूल गई हुई थी, 6:30 बजे घर से निकली थी। उसी दौरान वो नीचे भी खड़े हुए थे अपनी बाइक लेके, नीतीश और जेठ मेरा किशन गोपाल। मेरी बेटी स्कूल चली गई, रास्ते में इसके साथ चक्कू दिखाया कि हम तुझे ख़त्म कर देंगे, तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, इस घर से निकल जाओ। मैं रात को जब काम पे से आई तब मेरी बेटी ने मुझे ये घटना बताई कि मम्मी आज मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ताऊ और ताऊ का लड़का ये नीतीश कुमार, ये दोनों मुझे धमकी दे रहे थे। 23 तारीख को फिर वही घटना हुई गोल चक्कर पे। अपने घर में रहती है बेटी, तो ये प्राइवेट पार्ट दिखा के मेरी बेटी को धमकी देते हैं और कमरे में भी आ जाते हैं। आज मैंने थाने में चौकी में दी है सर को
और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कानून कार्रवाई जरूर करेंगे। तो 23 जनवरी 2007 में मेरी शादी हुई थी। क्या नाम है पति का? सुशील कुमार। कि जब उनसे कोई बात बताते हो तब वो कहते हैं? नहीं सर, मेरे साथ नहीं रहते मेरे हस्बैंड। 9 साल हो गए जब से मेरी बेटी थी, तब से जिठानी ने ये कहा था कि मैं तुझे इसके साथ नहीं रहने दूंगी, तो उनको मुझसे अलग कर दिया गया। मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले कानून से। बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, इस विषय में क्या कहेंगे? दर्दनाक दुखद की घटना है, जो इतनी बड़ी घटना, जो कि अपने ही परिवार में बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश या फिर हमारी सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। ये प्रभारी इंद्रापुरी सौरभ कुमार को ये एप्लीकेशन दी है, उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई करने की। 2 लड़कियां हो जाना कि ये बोझ हो गई लड़कियां? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, जब बेटी बचेंगे नहीं तो बेटियों को कहाँ पढ़ाएंगे। इनके ताऊ जी ये कहते हैं, और ये फिर इनके परिवार ये लोग कहते हैं कि बेटियां हो गई हैं तो इनको घर से बाहर निकालो। मासूम बच्चियां कहाँ जाएंगी? मेरी कानून से दरख्वास्त है, कानून से निवेदन है कि इन दोनों मासूम बच्चियों को इंसाफ जरूर मिले। लोग कहते तो हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, लेकिन बावजूद उसके आज बेटियों के हे दृष्टि से देखा जाता है जब 1 से 2 हो जाती है। बेटियों को गलत तरीके से देखे जाते हैं। हम महिलाएं, मतलब खुद मैं ये कहती हूँ कि हम महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो हमको गलत तरीके से देखा जाता है। आज की डेट में महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। मेरे सामने 2 मासूम बच्चियां पड़ी हैं, जो कि एक 14 साल की है, एक 9 साल की है। इनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी हादसा होती है, घटना घटती है। ये आज की डेट में काफ़ी सदमे में है। हमारी बच्चियां दोनों सदमे में हैं। इस बात को ये अपने माँ बाबू को नहीं कह पाती हैं। फिर इन्होंने माँ से कहा तो माँ ने मुझे कहा कि दीदी मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है, मेरी बच्चियों के साथ ऐसी घटना घट रही है, आप मेरी बच्चियों के साथ खड़ी हो जाओ। तो मैं इनके साथ इंसानियत के नाते, एक महिला के नाते इन लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैं एक लौनी तिरह को जाम कर दूंगी। इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं खुद मैदान में उतरूंगी। अगर इन्होंने कोई कदम उठा लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है आज। यदि कानून कार्रवाई नहीं करती है, कानून भी इसकी जिम्मेदार होगा। और परिवार, जो परिवार के हैं, इनके ताऊ जी हैं और ताऊ जी के 3 बच्चे हैं और जिठानी है, सास हैं, इन पे पूरी कार्रवाई, ये इनके जिम्मेदार ये होंगे।